हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम सीयूटी यूजी 2025 के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तीनों ही सब्जेक्ट एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को आराम से ध्यानपूर्वक देख लो। और बहुत ही शानदार जबरदस्त जो आपकी जेट एग्जाम की तैयारी करे उनके लिए भी ये क्लास भाई बहुत ही जबरदस्त रहेगी, और जो सीयूटी की तैयारी करे उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए तमाम विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। जिनको एग्रीकल्चर और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ना है वो हमारे साथ जुड़कर आराम से तैयारी करो। बहुत ही शानदार प्रतिदिन आपकी क्लास लगने वाली, इसलिए आज से ही जुड़ा करें और अपने उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक करके आ जाओ और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आज का, बहुत ही दासुक क्लास रहेगी भाई आज की। भाई पहले क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं कि भाई अपन इस बार भाई राजस्थान ज्वाइनिंग एंट्रेंस टेस्ट आपका जेट रहता है, उसके लिए भी बहुत ही खास विशेष प्रकार के से मेहनत करने वाले हैं। तो इस बार अपन जेट के लिए जो आपका तीनों पोर्शन रहते हैं, जैसे आपको 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे, जैसे एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, केवल बायोलॉजी और केवल केमिस्ट्री। मतलब आपको 5 सब्जेक्ट, वैसे तो 3 सब्जेक्ट रहता है लेकिन एग्रीकल्चर को डिवाइड कर दे तो ऐसे 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। उन सभी सब्जेक्ट को आपको पर्सन देखने को मिलेंगे। इस बार हमारी यूट्यूब चैनल पर विशेष मेहनत करवाई जा रही है और आपके द्वारा आपको रेगुलर जुड़ना है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और प्रतिदिन क्लास को बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसलिए जेट एग्जाम की जो भी भाई साथी तैयारी कर रहा है आज ही क्लास को ज्वाइन कर लो और प्रत्येक दिन एग्जाम तक आपकी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त करवाई जाएगी। इसलिए जेट एग्जाम तक जो भी भाई साथी अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है और अच्छे प्रकार से अपने तैयारी को और ही जबरदस्त कर सकता है। इसलिए तमाम विद्यार्थी, एक बार सीयूटी के लिए भी बता देता हूँ, सीयूटी एग्जाम जो इसके अंदर भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल सरल भाषा में और नॉर्मल भाषा में आराम से प्रश्नों को हल करना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ना। और एग्जाम तक आपको सीयूटी एग्जाम के लिए भी अच्छे प्रकार से पढ़ाई करवाई जाएगी। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या साइंस के भी स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग भी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तो एक ही रहती है और एक फिजिक्स रहती है, वो फिजिक्स अपन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अपना एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों पे अच्छी खासी पकड़ रहेगी। और साइंस के स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं रेगुलर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। तो आपको अब अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या जानकारी, इससे पहले भाई पहला प्रश्न आ गया, अब कोई जानकारी नहीं है, अब तो पहला ही प्रश्न आएगा और बहुत ही शानदार दासु क्लास चलेगी भाई आज की। क्या क्वेश्चन रहने वाला भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लो। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहां पर स्थित है? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ भाई। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहां पर स्थित है, कहां पर स्थापित है वो भी बता देना, स्थान का नाम बताना। वैसे जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर बताना है और रेगुलर क्लास में जुड़ना है। प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहेगी भाई शाम को 10 बजे प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहेगी। इसलिए शाम को 10 बजे लाइव सेशन के साथ जुड़ना चाहो तो प्रत्येक दिन शाम 10 बजे तक आप आराम से फ्री हो जाते हो और 10 बजे अपनी क्लास प्रतिदिन लगाने की कोशिश रहेगी। जितनी हो सके आपको क्लास रेगुलर दे जाएगी। जो कभी कभार कोई समस्या आ जाती है भाई, नेटवर्क इशू हो जाता है तो वो दिक्कत रह सकती है, लेकिन आपको प्रत्येक दिन रात को 10 बजे जुड़ना है अपनी क्लास के माध्यम से और लाइव क्लास आपको 10 बजे मिल जाएगी। इसलिए 10 बजे जुड़ा करें, ठीक है। तो ये भी क्लास आपको आज मैं करवा रहा हूँ, ये 10 बजे लाइव हो जाएगी। लाइव आपको जुड़ जाना है और 10 बजे आपको प्रत्येक दिन अच्छे प्रकार से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन का अब राइट आंसर होगा भाई भोपाल। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहां पर है? भोपाल के अंदर है। यह प्रश्न आया हुआ है और जो भी पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग सवाल रहते हैं वो सवाल लाने की कोशिश रहेगी ताकि आपका अच्छे प्रकार से, और पेपरों से रिलेटेड लगभग 60 या 70% पोर्शन रहता है वो लगभग सेम रहता है। 30% अलग से जो बोर्ड रहता है वो अलग से थोड़ा ऐड करता है जिसके अकॉर्डिंग आपके नए नए सवाल बनते हैं, और बाकी लगभग 60 या 70% पोर्शन पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग ही आता है। तो पहले वो कवर करेंगे, फिर नए क्वेश्चनों की और अपन और भी नए क्वेश्चन होंगे उनको भी ऐड करके आपको मतलब एग्जाम तक परिपूर्ण कर लेंगे और अच्छे प्रकार से पढ़ाई करा लेंगे। इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैनल को भाई सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर करके आ जाओ क्योंकि अपनी क्लास भाई बहुत ही विशेष रहने वाली, बहुत ही खास रहने वाली, आपके लिए भाई मेहनत करवा रहे हैं। तो एक बार यह हमारा काम भी करो, चैनल को भाई सब्सक्राइबर करो, अपने भाई साथियों को भी बताओ कि गाजर घास क्या है भाई। गाजर घास क्या है? फसल का एक पौधा है, औषधीय पौधा है, खरपतवार है या तेल वाला पौधा है?
जल्दी से देख के बताओ भाई, गाजर घास क्या है भाई? जल्दी से देख के बताओ मेरे को। एक खरपतवार है भाई, गाजर घास एक खरपतवार है। गाजर अलग है और गाजर घास अलग है भाई। गाजर एक प्रकार की घास है, वो खरपतवार के रूप में अपन मानते हैं भाई। खरपतवार ये भाई गाजर घास, ठीक है। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है भाई? कौन सा तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? या इथाइलिन, एबीए, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन? कौन सा होगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या होगा भाई? चारों ऑप्शन आराम से पढ़ लो और राइट आंसर को टिक मार लो भाई। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? एबीए। एबीए यही राइट होगा भाई। तीसरे का दूसरा ही राइट होगा, एबीए, जो सबसे तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बी इसका राइट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। आज अपन इसी क्लास के माध्यम से एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहने वाली है। और प्रत्येक दिन आपको तीन ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, क्योंकि एक ही क्लास में आपको सारी जानकारी और सारी मतलब अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर सको और सब एक ही क्लास में मिल जाए सारा कंटेंट, तो और भी मज़ा आ जाए भाई। आपको भी पढ़ने में मज़ा आए, क्योंकि सारी सब्जेक्ट एक साथ कवर हो रही है भाई। कि निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है भाई? लघु दिवस वाला पौधा कौन सा है भाई? गेहूं है क्या? जौ है क्या? चावल है क्या जई है? जल्दी से देख के बताओ मेरे को। राइट आंसर टिक मारो भाई। एक लघु दिवस वाला पौधा है, कौन सा है लघु दिवस वाला पौधा? चौथे का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो चावल है भाई। चावल है, जो धान है, जो लघु दिवस वाला पौधा है। बाकी दीर्घ वाले हैं, ये लघु वाला है, इसीलिए लघु दिवस वाला पौधा पूछा था, तो चावल राइट होगा। ये भाई 11वीं या 12वीं के एनसीईआरटी के अनुसार आप देखोगे, आपने पढ़ भी रखा होगा, उसके अंदर इस टॉपिक का बहुत ही अच्छे प्रकार से विश्लेषण कर रखा है। तो उसके अंदर से ये प्रश्न बना है भाई, एनसीईआरटी का सवाल है भाई। 11th या 12वीं बोर्ड के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, आप देख लेना एक बार। 11th के अकॉर्डिंग है या 12वीं के अकॉर्डिंग, जो भी है एक बार देख लेंगे। तो आप पहले तो एनसीईआरटी को कवर करेंगे। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, पहले तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी रहती है एग्रीकल्चर, उनको पहले कंप्लीट करना है, ताकि आपका अच्छे से पोर्शन जो रहता है 11th या 12th की जो एनसीईआरटी रहती है, उसके अंदर से लगभग 70% जो रहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो सारा सब्जेक्ट उसके अंदर जेट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा या सीयूटी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको पहले तो अपनी जो 11th और 12th की किताबें, उनको एक बार बढ़िया से घोट लो, बढ़िया से अच्छे से प्रकार से क्वेश्चन कर लो। अंदर से मतलब टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को बना के आराम से पूरी घोट लो और फिर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग रेगुलर जुड़ा करो और प्रत्येक दिन अच्छे प्रकार से पढ़ाई करो, ताकि आपको और ज़्यादा फायदा हो भाई एग्जाम तक। क्योंकि समय आपके पास कम है, तो अब दिन रात एक करना होगा आपको, तैयारी के लिए दिन रात एक करना होगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोडियोलस एक व्यावसायिक प्रवर्धन के रूप में माना जाता है भाई। प्रवर्धन के रूप में किसे, ग्लोडियोलस को एक व्यावसायिक प्रवर्धन के रूप में किसके रूप में मानते हैं भाई? गनकंद के रूप में, गांठ के रूप में, बीज के रूप में या तने की कटाई के रूप में? किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है भाई? किसके द्वारा होगा भाई? तो पहला ही ऑप्शन होगा, गनकंद द्वारा ही प्रवर्धन होता है भाई ग्लोडियोलस का। गनकंद के द्वारा होता है भाई, गनकंद ही राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो आपको हकीकत में लगेगा कि ऐसे टॉप क्वेश्चन यदि अपने एग्जाम तक आपने कर लिए तो अपना तो भाई कल्याण होने ही वाला है। इसलिए तो पूरी क्लास को एंड तक देखोगे, तभी पता लगेगा कि हकीकत में सर ने कितना अच्छा पढ़ाया भाई। जलवायु एक क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति भाई किस भाषा से हुई है भाई? जलवायु जो क्लाइमेट उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भाषा का नाम बताना भाई। ग्रीक से हुई है क्या? लैटिन से हुई है क्या? अरेबिक से हुई है क्या? या फ्रेंच से हुई है? किससे हुई है जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जल्दी से देख के बताएंगे। तो ग्रीक से हुई है भाई। जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश में इन्हें, तो इसको ग्रीक भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है। वैसे आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूं, जिसके पीछे लॉजी या नोमी आ जाए, उनको ग्रीक भाषा से उत्पत्ति होती है या उन भाषा से रिलेटेड शब्द होता है। और जो जिसके पीछे कल्चर आए, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वो कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन। और जिसके पीछे नोमी या लॉजी आ जाए, जैसे कि एग्रोनॉमी, ये ग्रीक भाषा का होगा। ठीक है, नोमी या लॉजी आए तो ग्रीक,
और कल्चर आए तो लैटिन। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि इससे आपका काफ़ी सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रिक सही बैठती है भाई। ठीक है, बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। प्राइड ऑफ द इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है भाई। किस्म के बारे में सवाल आ गया। किस्में तो आपकी कई बार उलझा देती है, क्योंकि किस्में कई बच्चों को परेशान करती है भाई। किस्में किसी को परेशान करती है, क्योंकि किस्मों से सवाल तो आते हैं, अच्छी भी लगती है, लेकिन भूल जाते हैं किसकी है भाई। तो प्राइड ऑफ इंडिया नामक उन्नत किस्म किसकी है भाई। 7वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तमाम बच्चे 7वें का राइट आंसर बताओ। तो किसकी है भाई, पत्ता गोभी की है भाई, पत्ता गोभी की है। फूल गोभी नहीं करेंगे भाई, ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई। तो पत्ता गोभी की है भाई, ये राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपकी स्क्रीन पर अच्छा खासा सवाल, आराम से पढ़ो और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर को भी फिलअप करते रहो, ताकि आपको अच्छे प्रकार से क्लास समझ में आए और पूरी क्लास को आप आराम से अच्छे प्रकार से दे पाओ। इसलिए कमेंट भी साथ साथ में करते रहना। ठीक है, कि निम्न में से कौन से जो पशु के उत्पाद के रूप में प्रोटीन में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है भाई। जो पशु उत्पाद के रूप में सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है। क्या गाय के दूध में पाई जाएगी, अंडे में पाई जाएगी, मांस में पाई जाएगी, या मछली में पाई जाएगी। किस में होगी सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा। प्रोटीन की मात्रा तो भाई मांस में रहती है भाई, तो मांस को राइट मारो भाई, बाकी तीनों गलत है। सबसे ज़्यादा मांस प्रोटीन के अंदर पाया जाता है भाई। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, मांस के अंदर होती है भाई। तो अच्छा सवाल था, तो इसका सी राइट कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जेट एग्जाम के लिए और सीयूटी के लिए ये मतलब एक प्रकार से आपका वो कहते हैं कि रामबाण सीरीज के रूप में अपन चलाएंगे, और बहुत ही शानदार सीरीज जो आपको एग्जाम तक देखने को मिलेगी। और प्रत्येक दिन यदि इस क्लास से आप जुड़ गए तो आपका 100% मैं कहता हूँ कि एग्जाम के अंदर जो पर्सन सपने वाले हैं इसी क्लास से सपेंगे, क्योंकि अपन इस प्रकार से इस बार तैयारी करने वाले बिल्कुल खास। तो प्रत्येक दिन आपको क्लास के माध्यम से जुड़ना है और बहुत शानदार अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है, और अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताना है, ताकि आपको अच्छे प्रकार से और भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा सके। और भी जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे, फ्री में नोट्स लेना चाहे, फ्री में क्विज देखना चाहे, फ्री में और भी एग्जाम अपडेट, जेट एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, या जेट एग्जाम के बारे में और भी कुछ जानकारी है, सीयूटी के बारे में, एलएसए के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और एग्रीकल्चर के तमाम जो रहते हैं भाई अपन जो मतलब न्यूज़ वगैरह रहती है या नोटिफिकेशन को मान लो, तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन चैनल में, मतलब जो वीडियो रहती है उनके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके अंदर से जाकर आप चैनल पर एक बार आ जाना भाई, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, फिर वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब 90वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में है भाई। पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कौन है भाई। 90 का राइट आंसर बता दो मेरे को। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन को राइट करें, बिल्कुल। लोहा तत्व, Fe तत्व, आयरन होगा, जो एक सूक्ष्म प्रकार का पोषक तत्व है भाई। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम ये द्वितीयक पोषक तत्व है। गंधक भी हो गया, ये द्वितीयक पोषक तत्व है। और प्राथमिक पोषक तत्व कौन से, Np और K। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिसे गंधक भी बोलते हैं, ये द्वितीयक प्रकार के पोषक तत्व है। तो ध्यान में रखना, पोषक तत्वों से भी आपका सवाल आएगा भाई। ये कौन से द्वितीयक पोषक तत्व है, अच्छा सवाल था। और प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। अच्छा सवाल। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी सब्जी जो सोलेनेसी कुल परिवार की है भाई। सोलेनेसी वानस्पतिक कुल की है भाई, ऐसी कौन सी सब्जी है भाई। भिंडी है क्या, बैंगन है क्या, पत्ता गोभी है क्या, गाजर है क्या, जल्दी से देख के बताओ। 10वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, ये तो सिंपल सा सवाल है। तो बैंगन, सोलेनम मेलानोजेना, जो एक प्रकार से सोलेनेसी परिवार की सब्जी है भाई। सोलेनेसी परिवार की सब्जी है बैंगन। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही खास सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गई आपकी बायोलॉजी भाई।
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, तीनों के ही सब्जेक्ट के सवाल आपको इसी क्लास के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ये क्लास बिल्कुल शॉर्ट हो सकती है, बिल्कुल कम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी के अंदर, कंटेंट के अंदर कोई कमी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि अपन भाई शॉर्ट में भी रेगुलर, यदि आपको 30 मिनट या 35 मिनट भी आप इस क्लास के बारे में यदि पढ़ लोगे रेगुलर, तो आपको एग्जाम तक कितने घंटे हो जाएंगे और कितनी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। रेगुलर यदि आपको 30 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो इसका मतलब एग्जाम तक कितने सवाल बैठ रहे हैं, और एक क्वेश्चन में अपन एक या दो क्वेश्चनों को तो या दो से ज़्यादा भी अपन थ्योरी के माध्यम से भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपका बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी के लिए अच्छा फ़ायदा है भाई इस क्लास से। तो रेगुलर जुड़ोगे तभी तो फायदा होगा, नहीं तो फिर आधे अधूरे में तो कुछ नहीं रखा। पूरा देखोगे तभी पता लगेगा भाई हकीकत में क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास थी भाई। 11 सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम स्थलीय पादप जिसमें सवन मंडल पाया जाता है भाई, बंडल के रूप में पाया जाता है। प्रथम स्थलीय पादप जिसमें सवन बंडल के रूप में पाए जाते हैं, क्या ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में, अनावर्ती बीजी में या आवर्त बीजी में, किस में पाए जाएंगे भाई? सवन बंडल के रूप में पाए जाएंगे जो प्रथम स्थलीय पादप है, जो कौन सा होगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा। कौन सा राइट होगा? तो टेरिडोफाइटस होगा भाई, टेरिडोफाइटस जो प्रथम स्थलीय पादप जिसमें सवन बंडल पाए जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर भी इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये तो आपने खूब बार पढ़ा होगा और गलत भी कोई नहीं बताएगा भाई। अमीबा की सहायता के लिए गमन कौन करता है भाई? किसकी सहायता से वो गमन करता है? अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? गमन का मतलब गति करता है भाई। सीरिया के द्वारा, कसाबिका के द्वारा, कूटपाद के द्वारा या रिक्तिका के द्वारा? किसके द्वारा गमन करेगा भाई? तो सही आंसर बताएंगे भाई। तो सही आंसर क्या होगा भाई? 12वें का राइट बताना है। तो कूटपाद के द्वारा ही गमन करता है। अमीबा किसके द्वारा गमन करता है? कूटपाद के द्वारा गमन करता है। गलत कोई नहीं बताएगा भाई। अच्छे सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल था। ऐसे सवाल ही एग्जाम में आते हैं भाई। ये एग्जाम से रिलेटेड ही सवाल है भाई, सभी एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो वर्दी के विभाजन एवं जनन के गुण में रखता है, जो ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव जो वर्दी के विभाजन, वर्दी का विभाजन हो गया और जनन के गुण रखता है, ऐसे कौन से भाई प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं भाई? 13वें का राइट आंसर बताओ। जो वर्दी के विभाजन और जनन के गुण रखता है, या जीवाणु रखता है क्या, एक्टिनोमाइसिस रखता है क्या, विषाणु रखता है क्या, या माइकोप्लाज्मा रखता है? कौन रखेगा? जल्दी से देख के बताओ। 13वें का तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। तो राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा राइट होगा भाई। गलत कौन बताते भाई? गलत नहीं बताओ, सिंपल सा सवाल था। वैसे तो आपको हार्ड लग सकता है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, इसलिए हार्ड लग सकता है, लेकिन बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, अपन प्रश्नों को रिपीट भी करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उनको बार बार लाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपको गलत नहीं होने देना है, ये कोशिश रहनी चाहिए भाई। केशुओं में श्वसन निम्न में से किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है भाई? केशुओं में, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में सवाल है। जो केशुओं में श्वसन निम्न में से किस प्रकार से होता है भाई? गिल्स या गलफड़े द्वारा करता है क्या श्वसन? त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या श्वास नलिका के द्वारा? किसके द्वारा करेगा? देख के बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी से राइट आंसर बताओ भाई। तो किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा करेगा। त्वचा ही राइट होगा। त्वचा के द्वारा केशुआ श्वसन निम्न में से, मतलब केशुओं के द्वारा, त्वचा द्वारा उसका श्वसन होता है भाई। ठीक है, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। बताओ भाई, अब राइट बता दो भाई कि चवला एक लोबियो जिसको किस कुल से सदस्य है भाई? कौन से कुल से है भाई? उनका कुल कौन सा है भाई? चवला या लेबियो का लोबियो होता है जिनका सदस्य का कुल कौन सा है? कुल का नाम बताना। पेडिलिएसी या पोएसी, ब्रेसिकेसी या फेब्रेसी या फेबेसी भी कह सकते हैं, या फेबेसी भी कह सकते हैं, या फेब्रेसी। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मारेंगे, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई।
गलत क्यों बताए भाई? तो राइट आंसर बता देते हैं, फेब्रेसी या फेबेसी कुल का सदस्य है जो चवला या लोबियो, जो एक प्रकार की दालों के रूप में होता है, जिसे लेग्यूमिनेसी भी कहा जा सकता है कि लेग्यूमिनेसी, फेब्रेसी या फेबेसी के नाम से इनका कुल रहता है, जो सदस्य रहता है भाई। दालों का एक प्रकार में से रहता है भाई चवला। अच्छा पर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये तो बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई कि निम्न में से कौन सा पादप उत्तक संवर्धन के जनक माने जाते हैं? पादप उत्तक संवर्धन के जनक किसे कहा जाता है? अच्छा सवाल है भाई। ऐसे सवाल आपको लाएंगे तब जाके कहीं न कहीं आपका कल्याण होगा, क्योंकि ऐसे सवाल तो सीधे हुबहू सपने वाले रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए। ऐसे सवाल आप रेगुलर करोगे तब पता लगेगा कि हकीकत में एग्जाम में सर ने ऐसे ही सवाल जो करवाए थे जो एग्जाम में आ रहे हैं, या आप पुराने मॉडल पेपर भी देखोगे या जो भी पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हकीकत में बहुत ही शानदार सवाल करवा रहे हैं। तो रेगुलर जुड़ोगे तभी कभी न कभी आपका मतलब कहीं न कहीं आपका फायदा हो जाएगा भाई, रेगुलर जुड़ना इसलिए। ठीक है, तब इसका राइट आंसर बता दूं क्या? तो गोट बीट हेबरलैंडस फर्स्ट इसका राइट होगा भाई, फर्स्ट ही राइट होगा भाई। गोट लीब हेबरलैंडर्स इसका राइट हो जाएगा भाई, फर्स्ट ही इसका राइट होगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह भी आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा खासा सवाल, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। अम्लीय वर्षा से होने के कारण कौन सा निम्न में से कौन सा प्रकार से होती है? अम्लीय वर्षा निम्न में से किस प्रकार से होती है भाई? N2O या SO2 की अधिक मात्रा के कारण, NH3 की अधिक मात्रा, CO2 की अधिक मात्रा, CO की अधिक मात्रा, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा के कारण कौन से अम्ल का मतलब विस्तारण होता है? तो NO2 और SO2 की अधिक मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा का होना, ये पहला राइट बैठ रहा भाई। NO2 और SO2 की अधिकता का हो जाना, NO2 और SO2 की अधिकता का हो जाना, जिससे कारण अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्गीकरण हेतु नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति किसने दी? द्विनाम पद्धति किसने दी थी भाई? वर्गीकरण हेतु नामकरण के अकॉर्डिंग द्विनाम पद्धति किसने दी? 18वें का राइट आंसर बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा। ये तो नाम आपने सुना होगा भाई, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर तो ये अच्छा खासा दूसरा या तीसरा टॉपिक जो रहता है भाई वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आ जाता है सवाल भाई। अच्छा टॉपिक का सवाल है भाई। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति दी थी भाई। बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे भाई। केशव में क्लाइमेंटस के रूप में पर्यावरणिका के कौन से खंडों के रूप में पाया जाता है? क्लाइटेलम, ठीक है, क्लाइटेलम पर्यावरणिका के कौन से खंडों में पाया जाएगा जो केशव के अंदर रहते हैं? कौन कौन से खंड होंगे? खंडों का आपको अलग अलग नाम देखना है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्लास के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ही सवाल रहने वाले, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है जो आपको सवाल में कहीं कोई मतलब कमी लगे कि सवाल भाई कोई पुराने पूछ ले या कोई मतलब बिना फालतू के, ऐसे सवाल आपको नहीं करवाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जाएंगे भाई। तो क्या राइट होगा? सी, मतलब 14, 15 और 16 खंड है जो केशव के क्लाइटेलम पर्यावरणिका के खंड रहते हैं जो पाए जाते हैं जो केशव में 14, 15 और 16। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे सी को राइट करेंगे। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही शानदार सवाल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फिर अपन केमिस्ट्री के सवाल भी करेंगे भाई, फिर केमिस्ट्री आएगी भाई। रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका किस तत्व की रहती है? रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका किस तत्व की रहती है? तत्व का नाम बताना है फिर। बहुत ही अच्छा सवाल भाई। तो कैल्शियम की, किसकी? कैल्शियम की मुख्य भूमिका रहती है भाई, कैल्शियम। अच्छा सवाल था, सी राइट कर दो, इसका सी राइट कर दो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है भाई। अब अपन करेंगे भाई केमिस्ट्री। किसी किसी की भाई केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाती है भाई, किसी किसी की बायोलॉजी भी हो जाती है और किसी किसी की एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट प्रिय रहती है भाई। अलग अलग की अलग अलग पहचान। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 21वां कि ग्लूकोज जो अणु रहता है C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान कितना रहेगा भाई? आणविक द्रव्यमान बताना है ग्लूकोज का। तो देखो आपने पढ़ रखा होगा, कहीं कहीं पढ़ नहीं रखा तो आपको आज पढ़ा देंगे।
ग्लूकोज अणु C6H12O6 जिसका सूत्र रहता है उसका आणविक द्रव्यमान होगा। कितना आणविक द्रव्यमान होगा भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल। ये तो आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है भाई, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे भाई। आज भी कह रहा हूं ऐसे सवाल भाई एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। 21वें का क्या राइट होगा? तो 180 U, ठीक है, यही राइट होगा भाई। आणविक द्रव्यमान 180 U, ठीक है, ध्यान में रखेंगे भाई। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल। अब 22वें का राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे 22वें का राइट आंसर बताओ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था भाई? जल्दी से देख के बताओ मेरे को। ऑप्शन पढ़ लेता हूं। एंटोनी लेवोजियर द्वारा, जोसेफ प्राउड्स द्वारा, जॉन डॉल्टन द्वारा, जोसेफ लुइस गे लुसेक द्वारा। कौन सा राइट होगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। राइट आंसर टिक मार लो भाई। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, तो ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बताओ। तो एंटोनी लेवोजियर द्वारा पहला ही राइट हो रहा है भाई, पहला ही क्वेश्चन राइट हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने दिया था भाई। अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। ऐसे सवाल भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती भाई। केमिस्ट्री को कई कई हार्ड भी मान लेते हैं। कोई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहते हैं, उनकी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन केमिस्ट्री वो कम पढ़ते हैं और रुचि भी कम लेते हैं, जिसके कारण केमिस्ट्री की मतलब सब्जेक्ट उनकी कमज़ोर रह जाती है और केमिस्ट्री में फिर आते हैं नंबर कम। इसके लिए अपन केमिस्ट्री की भी क्लास आपको साथ साथ में देंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से समझ में आए, और रेगुलर जुड़ोगे तो आपको केमिस्ट्री के भी बहुत सारे सवाल अपन कर लेंगे। एग्जाम तक बहुत सारे सवाल अच्छे अच्छे कर लेंगे भाई, अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 23वां क्वेश्चन कि 2.2 O2 माइनस ऋणात्मक सम इलेक्ट्रॉनिक है भाई। O2 माइनस ऋण आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है भाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। O2 माइनस है भाई, O2 माइनस ऋण आयन सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? Fe प्लस होगा, N2 माइनस होगा, या Fe माइनस होगा, N3 प्लस होगा। क्या राइट होगा भाई? 23वें का राइट आंसर बता दो तमाम बच्चे। तो Fe माइनस होगा भाई। फ्लोरीन माइनस होगा जो O2 माइनस का ऋणात्मक सम इलेक्ट्रॉनिक Fe माइनस। अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, तो फ्लोरीन माइनस होगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनिया का आकृति जो रहती है किस प्रकार की रहती है? जो अमोनिया रहता है उसकी आकृति किस प्रकार की रहती है भाई? पिरामिडीय रहती है, या चतुष्फलकीय रहती है, त्रिकोणीय रहती है, या त्रिकोणीय पिरामिडीय रहती है? जल्दी से देख के राइट आंसर मारो, टिक का आंसर मारो भाई। राइट आंसर बताओ, राइट आंसर बताओ मेरे को। तो 24वें का राइट होगा भाई डी ऑप्शन, त्रिकोणीय पिरामिडी। गलत नहीं बताएंगे भाई, केवल पिरामिडी नहीं होगा, त्रिकोणीय पिरामिडी होगा भाई। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था भाई। डी राइट करेंगे, तमाम बच्चे डी राइट कर देंगे भाई। बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं भाई। द्रव विरोधी कोलाइड्स कौन से रहते हैं भाई? अनुत्क्रमणीय सॉल्ट रहती है, या अनुत्क्रमणीय सॉल रहती है, या जल सनई रहती है, या द्रव सनई रहेगी? कौन सा रहेगा जो द्रव विरोधी कोलाइड्स रहते हैं? किसके अंदर रहते हैं भाई? ये भी सवाल आया हुआ एग्जाम में है, जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो 25वें का राइट आंसर बता दो मेरे को तमाम बच्चे, 25वें का राइट आंसर बताओ। तो अनुत्क्रमणीय सॉल होगी भाई, अनुत्क्रमणीय सॉल होगी भाई, यही राइट बैठ रहा है भाई। तो बी को राइट करते हैं, गलत क्यों बता दे भाई? गलत नहीं बताना है, कोई गलत नहीं बताएगा। अच्छा सवाल था। अब 26वां सवाल क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो तमाम बच्चे देख के आराम से राइट आंसर बताएंगे कि ब्राउन नियम की गति की खोज किसने की? ब्राउन नियम गति की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने किया, जिम मॉडी ने किया, हार्डी सुल्ज ने द्वारा, क्या ग्राहम के द्वारा? किसके द्वारा ब्राउन नियम गति की खोज की थी भाई? ब्राउन नियम गति की खोज किसने की थी भाई? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन। ये राइट होगा, गलत क्यों बता रहे हो भाई? गलत नहीं बताएंगे भाई, अच्छा सवाल था भाई। रॉबर्ट ब्राउन होगा जिसने ब्राउन नियम गति की खोज की थी भाई। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई?
ये तो बहुत ही खास सवाल, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। आपने नहीं देखा है तो आज पढ़ लो। ये तो सवाल आने लायक है भाई कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का कितना परसेंट रहता है। अलग अलग जो रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अमोनिया में अमोनियम सल्फेट है उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का कितना परसेंट है भाई। केवल नाइट्रोजन का बताना आपको, नाइट्रोजन का परसेंट में पूछा है आपको अमोनियम सल्फेट में। तो क्या राइट होगा भाई? तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे तो 21% को राइट बताते हैं भाई। 21% ही होगा। कितना होगा? 21% होता है जो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना रहता है? 21%। तो सी को राइट कर दो, तमाम बच्चे सी को राइट कर दो। अच्छा सवाल 28वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। अच्छा खासा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। पौधों में जो जड़ें रहती है जिसमें पोटेशियम का अवशोषण करती है भाई, किसके द्वारा पोटेशियम का अवशोषण करती है? जो पौधों के अंदर जड़ें रहती है पोटेशियम का अवशोषण किसके द्वारा करती है? K2O के द्वारा, KNO3 के द्वारा, K के द्वारा, मतलब K2SO4 के रूप में किसके द्वारा करेगी भाई? पौधों के जड़ों के रूप में पोटेशियम के अवशोषण के रूप में करती है तो पोटेशियम द्वारा करती है भाई। इसका K केवल होगा भाई, पोटेशियम के द्वारा करती है भाई। अच्छा सवाल था भाई। 28वें का सी, तमाम बच्चे सी को राइट करेंगे भाई। पोटेशियम इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सवाल है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है भाई? तमाम खादों के जो दे रखे उसमें से कौन सी जो स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है? ब्लड मील, मीट मील, या मछली की खाद, या हरी खाद? कौन सी खाद जो स्थूल कार्बनिक नहीं है भाई? जल्दी से देख के बताओ भाई। कार्बनिक खाद और स्थूल कार्बनिक खाद के सवाल पूछे जाते हैं भाई। ये कृषि रसायन से आपका सवाल है भाई, कृषि रसायन से। मतलब मैंने पहले बोला था ना कि 5 ही सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगे। इस प्रकार से अपने क्लास को मेंटेन किया है। मतलब आपकी भाई एग्रीकल्चर भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, जिसमें एग्रीकल्चर के 2 पार्ट रहते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। मतलब 5 ही जो पार्ट रहते हैं, सब्जेक्ट को अपन डिवाइड कर ले तो 5 ही सब्जेक्ट रहते हैं अलग अलग। तो उनमें से सभी के अकॉर्डिंग आपको सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। इसलिए आपको क्लास के अंदर भी सारी सब्जेक्ट को अपन एक साथ ऐड करके पढ़ेंगे, इसलिए आपका कहीं न कहीं फायदा होगा। इसलिए रेगुलर जुड़ोगे तो कहीं न कहीं आपको एग्जाम तक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो पहला का राइट, अरे 29वें का क्या बताते हैं भाई? पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है। तो केवल डी गलत है, जो स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है हरी खाद के रूप में, ये नहीं है भाई। बाकी तीनों हैं भाई। स्थूल कार्बनिक खादें तीनों ही हैं, ये नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो डी को एक गलत बताते हैं, स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है भाई। ये एक प्रकार की क्या है? कार्बनिक खाद है, हरी खाद के रूप में। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी कि निर्जलीकृत Na2CO3 को क्या कहा जाता है भाई? निर्जलीकृत Na2CO3 को क्या कहा जाता है? ये सूत्र रहता है Na2CO3 को क्या कहा जाता है जो निर्जलीकृत रहता है? अच्छा सवाल है। सोडा एस, धावन सोडा, लवण सोडा, या गलित मिश्रण क्या कहा जाएगा? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। 30वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो क्या होगा भाई? सोडा एस होगा। Na2CO3 का निर्जलीकरण क्या होगा भाई? इसका सूत्र रहता है सोडा एस के रूप में, इसे जाना जाता है Na2CO3 को। इसका सूत्र रहता है भाई। अच्छा सवाल था। अब आपको थोड़ी बहुत भाई शानदार एक मोटिवेशन हो जाए कि जिंदगी में सफल बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। क्योंकि आप तैयारी इस प्रकार से करोगे, दिन रात मेहनत करोगे तो आपका एक यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा नाम हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी में जब नाम आएगा तो उस दिन आपको खुशी होगी कि मेरे को वो यूनिवर्सिटी मिल गई। राजस्थान की टॉप 5 यूनिवर्सिटी रहती है जो जेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका भी एक सपना रहता है कि अपने को अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले, और अपना 4 वर्षीय जो कॉलेज रहता है उसके अंदर अपना अच्छा खासा दाखिला हो और अपने को बहुत ही शानदार तैयारी करेंगे तो कहीं न कहीं जाके अपनी भी वहाँ सीट पक्की होगी। इसलिए आप मेहनत करोगे तो कहीं न कहीं आपका भी वहाँ नाम होगा। इसलिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। जितना समय है लगा दो, खपा दो, पूरी जी जान लगा दो। किताबों में वो कहते हैं कि पूरी मतलब जान लगा के पढ़ लो, जितना हो सके उतना पढ़ लो। अब आपके पास समय है, समय जाने के बाद कुछ नहीं होगा। अभी भी बता रहा हूँ, आज से रेगुलर जुड़ोगे तभी आपका कहीं न कहीं एग्जाम तक अच्छा खासा सिलेबस कवर होगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आपको रिवीजन भी करना होता है, पेपर सॉल्यूशन भी करना होता है, क्लासें भी देखनी होती है। तो तमाम चीज़ें आप
धीरे धीरे करोगे तब जाके कहीं कहीं 2 महीने में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और 2 महीने के भीतर आपका एग्जाम रहता है। उस एग्जाम में आपको अच्छी तरह से अच्छे अंक लाकर अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने की आपकी ऐसी कोशिश रहनी चाहिए। आपको रेगुलर क्लास में जुड़ोगे तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा फायदा हो जाएगा भाई। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए मस्ती से खूब। और आज अपन इसी क्लास में अब क्लास को करते हैं ख़त्म। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी एक बात बता दूं कि भाई रेगुलर क्लास 10 बजे रहने वाली है। कब रहेगी? रात को 10 बजे रहेगी जो लाइव हो जाएगी। और प्रत्येक दिन जुड़ोगे 10 बजे तो आपको लाइव दिख जाएगी। और एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट अपन डिवाइड करें तो 5 सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको रेगुलर क्लास प्रत्येक दिन देखने को मिलेगी। इसलिए तमाम बच्चे जेट और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने क्लास में जुड़ सकते हैं। और रेगुलर अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से करने के लिए अपने उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को आज ही चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। और इस क्लास को जो भी भाई साथी देख रहे हैं सब्सक्राइबर और लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। ये इतना काम कर लेना, आपको पढ़ाने में 1% वो कहते हैं कि कतई मतलब बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी जाएगी, बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।